एक तरफ ये जश्न का साथी है तो दूसरी तरफ दर्द भुलाने का बहाना। किसी के लिए ये भगवान का प्रसाद है तो किसी के लिए शैतान का जाल। शराब आखिर ये है क्या चीज? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, शराब विष है या अमृत? अब देखिए, धर्म, विज्ञान और समाज, इन सब के पास ना अपने अपने जवाब हैं। आइए सबसे पहले कहानियों की दुनिया में चलते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में इसकी जड़ें जाती हैं सीधे समुद्र मंथन तक। याद है वो कहानी? एक ऐसा दिव्य रस जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड को मथ डाला था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उस समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था, उसी प्रक्रिया से हलाहल विष भी बाहर आया था। ये शायद इस बात का सबसे पुराना संकेत था कि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही स्रोत से जन्म ले सकते हैं। हमारे वेदों में जिस सोम रस का जिक्र आता है, एक मिनट, उसे आज की शराब समझने की गलती मत कीजिएगा। वो बिल्कुल अलग था। वो एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो ऋषियों को दिव्यता और ज्ञान देती थी। वो साधना का प्रतीक था, भोग का नहीं। अब अगर दुनिया के दूसरे धर्मों को देखें तो वहां भी इस पर राय बंटी हुई है। जैसे ईसाई धर्म में ये पवित्र है, प्रभु यीशु के रक्त का प्रतीक। वहीं इस्लाम इसे पूरी तरह से हराम मानता है। और हिंदू धर्म में स्थिति और भी पेचीदा है। कहीं ये तांत्रिक साधना का हिस्सा है तो कहीं ग्रंथ इसके विनाशकारी परिणामों की चेतावनी देते हैं। मतलब एक ही चीज को लेकर कितने अलग अलग नजरिए हैं, है ना? चलिए अब कहानियों और धर्म की दुनिया से निकलकर आते हैं सीधे विज्ञान पर। देखते हैं कि जब शराब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो असल में होता क्या है। देखिए, शराब का इथेनॉल जैसे ही दिमाग में पहुंचता है, एक केमिकल खेल शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये दिमाग के उन हिस्सों को शांत करता है जो तनाव को कंट्रोल करते हैं, जिससे हमें एकदम आराम महसूस होता है। फिर ये खुशी वाला केमिकल यानी डोपामाइन रिलीज करता है और आखिर में ये दिमाग के उस हिस्से को ही बंद कर देता है जो सही गलत का फैसला करता है। तो ये है पूरा खेल। ये केमिकल धोखा है, एक तरह का इल्यूजन। शराब दिमाग को नकली शांति और खुशी का एहसास देती है और दिमाग को लगता है कि ये सच है। फिर वो बार बार उसी झूठे एहसास को पाने के लिए तड़पता है और बस यहीं से लत की शुरुआत हो जाती है। और इस धोखे की कीमत बहुत बड़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 26 लाख लोग शराब की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। अब ये आंकड़ा सुनने में बड़ा लगता है, पर कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि टीबी, एचआईवी और डायबिटीज़, इन तीनों बीमारियों को मिलाकर जितनी मौतें होती हैं, उससे भी ज़्यादा मौतें अकेले शराब से होती हैं। ये एक खामोश महामारी है जो चुपचाप जाने ले रही है। लेकिन वो जो एक तर्क दिया जाता है कि थोड़ी सी तो चलती है, उसका क्या? देखिए, मॉडर्न साइंस इस तर्क को पूरी तरह खारिज करता है। साफ साफ कहना है कि शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है। आज की थोड़ी सी राहत कल के एक बहुत बड़े नुकसान का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ पीने वाले के शरीर पर खत्म नहीं होती। इसका जहर धीरे धीरे रिश्तों में घुलता है, परिवारों को तोड़ता है और समाज की नींव को ही खोखला कर देता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हकीकत चौंकाने वाली है। हर 5 में से 1 पुरुष शराब का सेवन करता है और इनमें से भी एक बड़ा हिस्सा, लगभग 4%, इस पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों परिवारों की टूटी हुई कहानी है। और जानते हैं सबसे चिंता की बात क्या है? ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। पार्टियों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पर इसे एक कूल कल्चर बना दिया गया है। और नतीजा, पिछले सिर्फ 7 सालों में इसकी खपत में 38% की बढ़ोतरी हुई है। और इस कूल कल्चर की कीमत कौन चुका रहा है? पूरा समाज। 40% घरेलू हिंसा के मामले शराब से जुड़े हैं। सड़क हादसों और लिवर फेलियर का ये एक सबसे बड़ा कारण है। बच्चों के मन में बैठा हुआ डर, और जिन राज्यों में पाबंदी है वहाँ एक बहुत बड़ा काला बाजार। ये है इसकी असली कीमत। यही तो शराब का सबसे बड़ा धोखा है। वो एक दोस्त होने का दिखावा करती है। पीने वाले को लगता है कि ये दुख में उसका साथी है, पर असल में ये डिप्रेशन को और गहरा कर देती है। उसे लगता है ये महफिल की जान है, पर ये धीरे धीरे रिश्तों को ही खत्म कर देती है। एक पल की राहत जिंदगी भर की निर्भरता में कब बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो धर्म, विज्ञान, समाज, सबने अपनी अपनी बात रख दी और तीनों ही एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं।
लेकिन अगर शराब इतनी ही विनाशकारी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? शायद गलती शराब की है ही नहीं, वो तो बस एक केमिकल है। असली लड़ाई तो इंसान के दिमाग और उस केमिकल के बीच की है। असली सवाल तो ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे विवेक के या फिर उस केमिकल के। अक्सर लोग इसे अपनी पर्सनल फ्रीडम, अपनी आज़ादी का सवाल बना लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी की आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से किसी और की सुरक्षा को खतरा शुरू होता है। जब कोई पी के गाड़ी चलाता है या घर में हिंसा करता है तो ये आज़ादी नहीं रहती, ये हमला बन जाता है। तो आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता है, जो हर किसी को ग्लास उठाने से पहले खुद से पूछना चाहिए। क्या ये एक पैग सिर्फ मज़ा है, या फिर ये किसी बच्चे की मुस्कान, उसका बचपन और उसका भविष्य छीन रहा है? फैसला हर एक को खुद करना है।